लेकिन ये जो सीसीटीवी कैमरा है, देखिए इस कैमरे में यह घटना कैद हो गई है। पूरे जिले को और आसपास के जिलों को इस संबंध में सूचित किया गया है और नाकेबंदी भी कराई गई है। हाँ, चुरा दिखा रहे थे ना, तो मैं डर गई थी। और इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो पीड़ित महिला है वो ऐसे खड़ी हुई हैं और पहले जो हाथ पकड़ रहे थे, बोले कार में बैठो, तो हम बोले क्यों भाई, कार में क्यों था? मैं बोले बचाओ बचाओ, लेकिन कोई नहीं था। चेहरा हाथों से कंगन उतारे और कान के फूल उतारे, जबरदस्त। नमस्कार, जय जोहार, जय मध्य प्रदेश। मेरा नाम है संजय विश्वकर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं चौपाल से भोपाल। दोस्तों, इस वक्त हम कैंप मोहल्ले में हैं और ये जिला मुख्यालय उमरिया का कैंप मोहल्ला है। और इस कैंप मोहल्ले में आज सुबह एक बड़ी वारदात हो गई है। दरअसल आज दो नकाबपोशों के द्वारा एक 65 वर्षीय महिला, जिनका नाम मैं आपको बता दूं कि रेखा, पति स्वर्गीय कमलेश शर्मा बताया जा रहा है, अपने निवास पुराना पड़ाव से इस क्षेत्र में आई हुई थी और बताया जा रहा है कि वो पेशे से पुजारी हैं, पूजा करवाने जा रही थी। और जैसे ही वो इस स्पॉट पर पहुंची, देखिए इस स्पॉट पे जैसे ही पहुंची, उनके साथ में दो लोग जो कि सफ़ेद कार से आए हुए थे, उन्होंने उनको यहाँ पास रोका और उनको बात करते करते इस कोने पे ले गए। मैं आपको दिखा दूं मैं कि इस कोने पे ले जा करके उनके साथ में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। और इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो पीड़ित महिला है वो ऐसे खड़ी हुई हैं और जो दो आरोपी उनके सामने यहाँ पास खड़े हुए हैं। हालांकि इस एंगल के कारण जो है पीड़ित महिला नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो सीसीटीवी कैमरा है, देखिए इस कैमरे में यह घटना कैद हो गई है। घटना की सूचना जैसे ही कोतवाली पुलिस को मिली है, वैसे ही कोतवाली पुलिस तत्काल एक्टिव हुई है। घटनास्थल पर आकर के कोतवाली पुलिस ने यहाँ देखा कि किस तरीके से घटना को अंजाम उनके द्वारा दिया गया है। और जैसे ही कोतवाली पुलिस यहाँ पास मौके पहुंची, घटना का मुआयना किया गया। पीड़ित पक्ष के द्वारा बताया गया कि वे पूजा करवाने के लिए जा रही थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पास पहुंची थी, उन्होंने दोनों लोगों ने बुला लिया था। यहाँ तक कि पीड़ित पक्ष का ये भी कहना है, रेखा शर्मा जी का, कि दोनों आरोपी उन्हें जबरदस्ती कार में बैठा रहे थे, लेकिन कार में उन्हें नहीं बैठा पाए, लेकिन चाकू उड़ा करके उनके साथ में उनके कान की कुंडल और हाथ की कंगन दोनों उन्होंने छीन लिए। हालांकि इस घटना में उनके हाथ में भी हल्की फुल्की रेसेस पड़े हैं, कान में भी चोट आई हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो जिला मुख्यालय उमरिया का जो ये एरिया है, ये बहुत ही घनी बस्ती है और घनी बस्ती के बीच में ऐसी घटना होना बड़ी संशय की बात है। और यह जो घटना की जानकारी जैसे ही पूरे जिला मुख्यालय उमरिया में जंगल की आग की तरफ फैली, जिला मुख्यालय उमरिया के कई नागरिक यहाँ पहुंचे घटनास्थल को देखने के लिए। लेकिन यहाँ मैं बता दूं कि कोतवाली पुलिस के द्वारा घटनास्थल का मुआयना कर लिया गया है। अब कोतवाली पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। हालांकि जब हमने इस मामले में एसडीओपी उमरिया सिंह से बात करना चाहा, तो उन्होंने बताया कि जितने भी उमरिया जिले के जो सीमावर्ती जिले हैं, सभी जिलों में नाकेबंदी कर दी गई है, उनके स्केचेस बनाए जा रहे हैं। और जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में जो आरोपियों के जो चेहरे कैद हुए हैं और जैसा कि पीड़ित महिला के द्वारा बताया गया है, उस आधार पर अब उन दोनों आरोपियों की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि सफ़ेद कार से दोनों आरोपी आए हुए थे। अब जिला मुख्यालय उमरिया में हुई इस घटना के बाद उमरिया पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द दोनों आरोपियों को वे अपने कब्जे में ले लेगी। आप देख रहे थे चौपाल से भोपाल, और ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार। हम पूजा करवाने जा रहे थे जी। हाँ, तो वापस आ रहे थे, तो केड़ी कॉलोनी हुई, कैंप कॉलोनी से वापस आ रहे थे, तो दो जने वहाँ से गाड़ी में से उतरे और मारपीट की है मेरे से। हाँ, और कान के फूल और कंगन छीन के लेके गए। अच्छा, जब आपके पास वो आते दिखे हैं तो आपसे क्या बोले हैं वो लोग? पहले तो हाथ पकड़ रहे थे। हाँ। बोले कार में बैठो, तो हम बोले क्यों भाई, कार में क्यों बैठेंगे? हाँ, तो हम दरवाजे को पकड़ के नहीं चढ़ रहे थे। अच्छा। हाँ। आप उनको पहले जानती हैं? जी नहीं। जब आपके साथ ये घटना हो रही थी तो आसपास कोई व्यक्ति देखा क्या? नहीं, कोई नहीं था। मैं बोले बचाओ बचाओ, लेकिन कोई नहीं था। चेहरा खुला था उनका? हाँ, एक जने का तो खुला ही था। हाँ। और आपसे क्या क्या बोले हैं वो पहले जब मिले? मेरे को तो कुछ नहीं बोला, बोले चलो कार में बैठो। हम बोले कि क्यों भाई, कार में क्यों बैठे? हाँ, तो हाथ पकड़ के जैसे कैसे रहे थे। क्या क्या छीना अम्मा? आपको क्या निकाले, क्या ले लिया आप? कंगन, हाथों से कंगन उतारे और कान के फूल उतारे, जबरदस्ती उतारे। ये तो थोड़ा खरोच आ गई है मेरा। कंगन कितना वजन था आपका कंगन का? 1.5 तोले का थे, 3 तोले थे। 3 तोले के कंगन जी। अब कान का 1 तोले का था। उनके ऊपर चेन थी। हाँ, तो आधा तोले की वो भी थी। अच्छा, मतलब कान के जो वो थे कितने तोले के थे? 1.5 तोले का होगा वो भी। हाँ, दोनों 1.5 तोले का था। हाँ। और कोई हथियार आपको? हाँ, चुरा दिखा रहे थे ना, तो मैं डर गई थी। अभी आप कहाँ आई हैं? जी, अभी कहाँ आई हैं? मैं रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ बेटा।
फरियादी है रेखा शर्मा, जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष के आसपास है। इनके द्वारा एक ऐसी रिपोर्ट लिखाई गई है कि जब ये सुबह पूजा करने के लिए जा रही थी तो ये मीट मार्केट के पास में 2 लड़कों ने इनके द्वारा झपटमारी करते हुए इनके कान के कुंडल और हाथ से कंगन चुरा करके ले गए हैं, जिस पर से थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसकी विवेचना की जा रही है। ऐसी जानकारी उन्हें जबरन गाड़ी में बैठाने का प्रयास भी किया गया कुछ ऐसा। हाँ, उनके द्वारा ऐसा बतलाया गया कि इस झपटमारी के दौरान उनको गाड़ी में बैठाने का प्रयास किया जा रहा था। इन तथ्यों की भी जांच कर रहे हैं और वहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको देख करके और उचित तथ्यों के हिसाब से उसकी विवेचना कर रहे हैं। आरोपी किससे आए हुए थे? अब इसकी जानकारी अभी नहीं बतला पाए हैं और चूँकि इनिशियल स्टेज पर है और इसकी विवेचना की जा रही है और पूरे ज़िले को और आसपास के ज़िलों को इस संबंध में सूचित किया गया है और नाकेबंदी भी कराई जा रही है। सर आरोपी के बारे में जानकारी मिली कि नकाबपोश में आए थे क्या? अब नकाबपोश के बारे में एकदम पूरी तरीके से कह पाना वो नहीं है। उनके द्वारा जैसी जानकारी दी गई पूरा हुलिया नोट करके और आसपास के थानों और आसपास के जिलों को नोट कराया गया। महिला कोई चोट आई कान में? हाँ, इस दौरान उनको हल्की चोटें हैं जिनका मेडिकल कराया गया। कहाँ चोटें सर? अब उनके हाथ में कोई हल्की सी चोट है, बाकी इसका मेडिकल कराया गया है।